नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मेंटोर। आज का टॉपिक जो है मैं बताया था केमिस्ट्री में कि हमने एटम और एटॉमिक मास पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास। तो शुरू करते हैं। जो ये ग्राम एटॉमिक मास है इसको हम लोग मोलर मास भी कहते हैं। ठीक है, यदि इसको हम डिफाइन करें तो डिफाइन ऐसे करते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ जो 1 मोल है इसका ये मतलब हुआ कि आपके एलिमेंट, ठीक है, आपका जो एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है, मान लेते हैं कार्बन 12 है आपके पास, तो उसका होल जो मास होगा उसको 1 मोल कहते हैं। इस पर बेसिकली होता क्या है कि हम मोल को उसके वैल्यू से रिप्लेस कर दे 6.023 इंटू 10⁻23। यदि इसको हम रिमूव कर दे इसके वैल्यू से तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि द मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। इसका मतलब सीधा ये बताना चाह रहा है ये कि भैया जब आप मोल को रिप्लेस करोगे इसके वैल्यू से, जो आपका मास निकलेगा वो मास ही आपका ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। सीधी सी बात है, यदि हम कार्बन 12 का एक एटम का यदि मास निकालते हैं तो ये वैल्यू नहीं निकलेगा। यदि हम ओवरऑल एटम का मास निकाले तो फिर ये निकलेगा, तो उसको हम लोग 1 मोल कहते हैं। इसकी यूनिट होती है जिसको हम लोग ग्राम कहते हैं। सिंपल है क्योंकि ये ग्राम में होता है, क्योंकि मास ऑफ एलिमेंट ग्राम एटॉमिक मास लिखा हुआ है ग्राम। ठीक है, बात समझ में आया। ओके, चलिए मूव। हमने यहाँ पे कार्बन का एग्जाम्पल लिया जिसका 16 होता है। हमने सिंपली ये क्या किया कि जैसे कार्बन है इसमें बहुत सारे अंदर में एटम्स होते हैं। ठीक है, हमने इसका एक एटम को उठा लिया। यदि पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि यदि एक एटम का मास निकाले तो एटॉमिक मास, यदि हम इस सिर्फ एक एटम का यदि हम मास कैलकुलेट करें और जो मास का वैल्यू आएगा उसको हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं, जो हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिसकी यूनिट हमने बताई थी AMU। इसका फुल फॉर्म भी हमने एक बार रिकैप कर देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, या कांस्टेंट भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू, जो भी इसका वैल्यू आएगा वो चेंज नहीं होता, क्योंकि ये एक एटम का बात यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसी में थोड़ा सा यदि हम ट्विस्ट कर दे कि हम करें क्या, हम ये करते हैं कि होल का निकाले, यदि पूरे एटम का एक साथ यदि मास निकालेंगे तो होल का निकाले तो उसको हम लोग कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, जिसकी यूनिट होती है ग्राम। पहले भी बताया था, यूनिट होती है ग्राम। समझ में आया। बस डिफरेंस ये है कि जो एटॉमिक मास होता है उससे हमने एक एलिमेंट को उठाया था, बट इन द केस ऑफ ग्राम एटॉमिक मास तो हमने पूरे एटम्स को एक साथ इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे कर दिए तो उसकी कुछ वेट, अपना वेट हो जाता है, इसको हम लोग ग्राम में कैलकुलेट करते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्राम एटॉमिक मास इज अ फुल फॉर्म GAM, द मास ऑफ 1 मोल एटम, द मास ऑफ 1 मोल एटम, द मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल। सब बताता हूँ। मास ऑफ 1 एटम मतलब मैं मास ऑफ 1 एटम का बात कर रहा, इसका मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मास का बात कर रहा। नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल मतलब क्या हो गया कि मैं एक मोल मैंने क्या बताया था कि द मोल ऑफ 1, जो मास होगा 1 मोल का, मतलब होल में इसका जो एक जो मोल है ये होल का, उसमें कितने नंबर्स होते हैं एटम का। तो सिंपली क्या होता है कि इसमें यदि हम इसको यदि हम छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ याद रखना, जो ये Na है ये, इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। इसके बारे में बात करेंगे, अभी बस इतना जाने कि इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। मोल इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है मोल का, वो होता है कि गिवन एटॉमिक वेट इन ग्राम। जो आपके क्वेश्चन में जो गिवन होगा एटॉमिक वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट, जो एलिमेंट है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ, उसका जो एक्चुअल एटॉमिक वेट होगा उसको उससे भागा कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, मैं भी क्वेश्चन भी करवाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम इन द फ्लोइंग। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम इन द फ्लोइंग। क्वेश्चन ये कर रहा है कि भैया आपका जो क्वेश्चन है ये है कि ऑक्सीजन, जिसकी एटॉमिक नंबर 8 होती है और एटॉमिक मास नंबर इसकी 16 होती है, ठीक है, उसमें 80 ग्राम इसका
जो है ये एटॉमिक मास गिवन है। तो मैंने फॉर्मूला में क्या बताया था, जो गिवन एटॉमिक वेट होगा, तो भैया मेरे पास गिवन एटॉमिक वेट ग्राम में है, जो है 80 ग्राम, 80 ग्राम। तो मैंने मोल में एक्चुअली क्या कर दिया, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। गिवन मास कितना है हमको, 80 ग्राम, तो मैंने यहाँ पे 80 ग्राम पुट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ऑक्सीजन, मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर में, यदि आपको एटॉमिक नंबर पता हो तो एटॉमिक नंबर से हम एटॉमिक मास कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने सिंपली क्या किया, जो हमारा अपना ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, ये इवन है तो हमको डबल कर देना है, 8 + 8 कर देना, तो 16 हो गया। तो मास नंबर आपका 16 हो गया, गॉट इट। तो ये हो गया 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इतना। तो गिवन मास अपन ग्राम एटॉमिक मास, तो हमने 80 से 5 ग्राम का आंसर है। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट हिट क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम, एटॉमिक मास 1 मोल। ये क्वेश्चन आपका जो है ये एटॉमिक मास से है। यदि आपको मास ऑफ 1 एटम दिया हो, यदि आपको ऑप्शन में मास ऑफ 1 एटम दिया हो, मान लेते हैं कि इससे आपका ऑप्शन में मास है एक, मास ऑफ 1 एटम दिया हुआ, ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ कि ऑक्सीजन का 16 मास नंबर है। तो यदि मास ऑफ 1 एटम बोलेंगे तो बस सिंपली क्या होगी, 16 तो आएगी, बस आपका यूनिट यहाँ पे AMU हो जाएगा, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 1 एटॉमिक मास। ओके, हम लोग बस एक एटम का बात कर रहे हैं। यदि हम मास ऑफ 1 मोल एटम का बात करें तो हमने होल का बात कर लिया, तो इसलिए 16 ग्राम हो जाएगा। यदि आपको और थोड़ा, यदि AMU को थोड़ा और ज़्यादा समझना है तो हम सिंपली क्या करते हैं कि जो AMU का वैल्यू होता है वो होता है मास ऑफ प्रोटॉन। जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वही AMU का वैल्यू होता है। तो हमने AMU का 1 × 67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो हमने क्या किया कि 1.67 × 10⁻⁻27, यदि इसको हम किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो हैव टू पुट 10⁻3, क्योंकि हमको मतलब 1000 लाना है। तो ये आपका एक्चुअल वैल्यू हो गया। ओके, धन्यवाद। यदि आपको ये क्लास पसंद आया हो तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि कोई भी क्वेश्चन हो इसके इस टॉपिक के रिलेटेड तो हमें आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।